हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है किंगडम मोनिरा और किंगडम मोनिरा के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो किंगडम मोनिरा में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो माना ये जाता है कि इस किंगडम में सबसे जो सिंपलेस्ट होते हैं, जो सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स होते हैं तो वो यहाँ पर पाए जाते हैं। दैट इज़ the organisms belonging to this group or this kingdom, they are very simple। तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सबसे सिंपलेस्ट होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जनरली पाए जाते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक सेल की बनी होती है, दैट इज़ यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। तो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस किंगडम कि यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें बिलोंग करते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक तो सिंपल होते हैं, नंबर सेकंड वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यानी कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उसकी हेल्प हम लेते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। और इसी किंगडम में यानी कि किंगडम मोनिरा में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हम जनरली उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनकी सेल्स में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, वो जनरली एब्सेंट होते हैं। तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट हो और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसी किंगडम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, दे आर प्रोकैरियोटिक। इनका अपना कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो दीज ऑर्गेनिजम्स दे डू नॉट पोजेस ए वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स दे आर लैकिंग। तो यहाँ पे वो भी लैक करते हैं, तो वो एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर लैकिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अगर हम बात करेंगे जनरली बैक्टीरिया की, तो इस किंगडम में बैक्टीरिया आते हैं और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो जनरली बैक्टीरिया जो आते हैं इसमें, तो उन बैक्टीरिया का जो बाहर वाला जो उनकी जो सेल होती है, उनका जो सेल वाल होता है, तो वो सेल वाल किस चीज़ का बना होता है किंगडम मोनिरा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? तो वो होता है बना हुआ एक चीज़ का बना होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकान। सेल वाल जो बना होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकान का। ठीक है। और इस किंगडम में आने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनमें से कुछ अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो दे में बी ऑटोट्रॉफिक, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगे हैं। इस किंगडम में जो ब्लू ग्रीन अलगे आते हैं वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। और इसमें कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि जिनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है पैरासिटिक, वो दूसरे की बॉडी पे डिपेंड करते हैं, या सैप्रोफिटिक भी हैं कुछ, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे भी वो जिंदा रहते हैं, या कुछ सिम्बायोसिस के ज़रिए यानी कि क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, ऐसी
कंडीशन जिसमें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट हासिल करता है और दूसरा उस पहले वाले से। तो सिम्बायोसिस जो एसोसिएशन होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे माइकोप्लाज्मा है या कुछ और बैक्टीरिया हैं, तो वो दूसरे किस्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। तो इनमें से कुछ अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, कुछ एज पैरासाइट्स दूसरे की बॉडी से डिराइव करते हैं फूड, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। तो इनमें बहुत तरह के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो देखे गए हैं। इस किंगडम में अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में आते हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनमें जनरली देखे गए हैं उनमें बैक्टीरिया है, इसी तरह हैं एक्टाइनोमाइसिट्स हैं, इसी तरीके से हैं कुछ साइनोबैक्टीरिया है, बिलियोग्रीन अलगे, माइकोप्लाज्मा या आर्के बैक्टीरिया। तो ये कुछ क्लासेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसमें देखे गए हैं। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बहुत सारे शेप्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरियल सेल्स जो हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरिया हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्फेरिकल, तो इसको बोलते हैं कोकस। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो हैं या कुछ बैक्टीरियम जो है वो रॉड शेप्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉड शेप्ड, दीज आर कॉल्ड बैसिलस। कुछ बैक्टीरियम कॉर्कस्क्रू शेप्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनको बोलते हैं स्पाइरुला। वाइल एज सम बैक्टीरिया दे आर कॉमा शेप्ड, जैसे कि हम कॉमा लगाते हैं ऐसे, तो कॉमा शेप्ड होते हैं कुछ बैक्टीरियम, तो इनको बोलते हैं विब्रियम और विब्रियो। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके अलग अलग किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये सारे आते हैं इसी किंगडम मोनिरा में। तो किंगडम मोनिरा का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर आप याद रखेंगे, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो एक तो होते हैं यूनिसेल्युलर और होते हैं प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स, और एंड सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।